नमस्ते दोस्तों, 17 जुलाई के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। ये हमारा जो स्काईमेट का मैप है, लाइव मैप skymetweather.com पे आपको मिल जाएगा। इसमें आप देखिए डिप्रेशन ये है, ये पश्चिम बंगाल से होता हुआ उड़ीसा और ये आपका झारखंड की तरफ आना शुरू हो गया है। हवाएं जो हैं वो अभी भी यहाँ से देखिए अरब सागर से जो राजस्थान और गुजरात में मॉइस्चर लेकर आ रही है, इसीलिए गुजरात में आपने देखा होगा कि हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ 2 दिनों से शुरू हो चुकी हैं और कई इलाकों में हुई हैं। कांडला में हुई है और राजकोट वगैरह में हुई है, कई जगह पे आपने देखा होगा। अब ये जो लाल रंग का आप कलर देख रहे हैं, इसका मतलब है ये हवा तेज होना शुरू हो गई हैं और धीरे धीरे ये पश्चिमी तट पर बारिश को बढ़ाने वाली है। क्यों बढ़ाएंगी कि ये डिप्रेशन जब अंदर की तरफ आएगा तो जो पुल इम्पैक्ट है यहाँ से जो हवाओं को खींचेगा, उससे पश्चिमी तट पर यानी कि आप देखें सूरत वलसाड़ से लेकर के मुंबई, थाने, तहानू और गोवा तक बारिश की गतिविधियाँ और कर्नाटक के तट तक बारिश बढ़ जाएगी, क्योंकि मानसून सर्ज बढ़ेगी और यहाँ से भी ये मानसून अंदर की तरफ आएगा। ये जो पश्चिमी हवाएं हैं वो धीरे धीरे रुकना शुरू हो जाएंगी और ये पूर्वी हवाएं ज़्यादा हावी होना शुरू हो जाएंगी। तो ये इस तरह का वेदर रहने की संभावना अब हमें आगे दिखाई दे रही है। तो अगर हम देखें तो इस आज का अगर मैप देखते हैं हम तो इसमें आप देखिए कि ये डिप्रेशन अंदर माफ़ कीजिएगा अंदर की तरफ आ जाएगा। तो बारिश की गतिविधियां नेपाल की पहाड़ियों पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी इम्पैक्ट है। और नेपाल की पहाड़ियों पर जब बारिश बढ़ती है तो बिहार के जो तराई वाले इलाके हैं वहाँ पर जो गंडक, कोसी और घाघरा नदी है, वहाँ पर नदियाँ में पानी आ जाता है और उस जगह पर अररिया, किशनगंज, ये मधुबनी, सुपौल और ये जो इलाके हैं आपका सीतामढ़ी वगैरह, इन इलाकों में चांसेज आता है कि थोड़ा जल भराव हो जाए। तो लेकिन अभी समय है और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश रहेगी, लेकिन ऊपर वाले पश्चिम बंगाल में ज़्यादा रहेगी। आपका बिहार और झारखंड में भी कई इलाकों में, खास करके झारखंड की बात करें तो दक्षिणी झारखंड और पूरा उड़ीसा, यहाँ तक कि दक्षिणी छत्तीसगढ़, विदर्भ और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में इस डिप्रेशन का असर आपको दिखाई देगा भारी बारिश के रूप में। और लेकिन अभी देखेंगे कि पहाड़ों के इलाके केवल उत्तराखंड को छोड़कर के सारे इलाके सूखे रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना कम नजर आ रही है। ये पश्चिमी विदर्भ और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, यहाँ पर भी बारिश ना के बराबर रहेगी। गुजरात के दक्षिण इलाकों में हल्की बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। 18 तारीख की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। ये वेदर सिस्टम थोड़ा सा और अंदर आएगा तो छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना में बारिश बढ़ जाएगी। कर्नाटक के तट पर बारिश बढ़ेगी। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। लेकिन 21 तारीख होते होते, ये आपको मैंने 17 और 18 तारीख के मैप दिखाए हैं, अब 21 तारीख अगर होगी तो उस समय तक आप देखेंगे कि जो मानसून है बहुत अच्छी तरह से सक्रिय हो जाएगा। ये यहाँ की जो ट्रफ है वो मध्य भारत तक नीचे आ जाएगी। जो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ है, पहले क्या था कि एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ जो जा रही थी वो आपके एक तरह से अगर देखें इसको तो माफ़ कीजिएगा इसको, हाँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो चलो छोड़ो, ये ज़्यादा बड़ा दिख नहीं रहा इसमें, तो इसको हम इस तरह से बड़ा करके दिखाते हैं क्वेश्चन से। तो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ जो है वो पहले सीधी ऊपर से जाकर के यहाँ पर डिप हो रही थी। अब क्या होगा कि जो मध्य भारत में भी एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो क्या होगा, 21 तारीख होते होते पूरे पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश, झमाझम बारिश, बादल फटने की घटनाएं, लैंडस्लाइड, मडस्लाइड, काफ़ी ज़्यादा खतरा हो जाएगा। अगले 2-3 दिन है जब आप वहाँ पहाड़ों पर जा सकते हैं, उसके बाद वहाँ जाना खतरनाक हो जाएगा। और आप देखेंगे कि पंजाब, हरियाणा के उत्तरी इलाकों के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश शुरू हो जाएगी। केवल दिल्ली के आसपास के इलाके रह जाएंगे। पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ तक कि उड़ीसा के अंदरूनी इलाके, छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके, पूर्वी मध्य प्रदेश, यहाँ तक बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा उग्र हो जाएंगी। पश्चिमी तट पर भी मुंबई वगैरह में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो अब हम अगर देखें तो इसको यहाँ पे देखिए, ये पूरा जो अभी जम्मू कश्मीर है ये लगभग सूखा रहने वाला है। ये 19 तारीख तक, 20 तारीख से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ना शुरू हो जाएंगी। 21-22 तारीख को यहाँ मूसलाधार बारिश होगी। उसी तरह से 21 और 22 तारीख को आपका लद्दाख बहुत ज़्यादा बारिश देखेगा और 20 तारीख से ही बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर धर्मशाला और कुल्लू, मनाली, ये जो इलाके हैं, हमीरपुर, ये सारे इलाकों में हिमाचल प्रदेश में बढ़ना शुरू हो जाएगी। और 21 और 22 तारीख को लैंडस्लाइड, मडस्लाइड के साथ मूसलाधार बारिश होगी। उत्तराखंड में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ हो रही हैं जो 20 तारीख से बढ़ेंगी और 21-22 तारीख को यहाँ पर भी झमाझम बारिश होगी। अब अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब का मौसम अभी अगले 2-3 दिनों के लिए सूखा ही रहेगा। कहीं कहीं पर लोकल बादल बन करके हल्की बारिश देते हुए चले जाएंगे।
लेकिन आप देखेंगे कि 20 तारीख से पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर यानी तराई वाले इलाकों में बारिश शुरू हो जाएगी। उसी तरह से 20 तारीख से बारिश की गतिविधियाँ हरियाणा के उत्तरी जिलों में पंचकुला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल इन इलाकों में शुरू हो जाएगी। बाकी जितने भी इलाके हैं यहाँ पर अभी भी क्योंकि मॉइस्चर थोड़ा बहुत है तो खंड वर्षा से इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली एनसीआर में बादल आते जाते रहेंगे, कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बारिश दे करके जा रहेंगे। लेकिन 21 तारीख से उम्मीद है कि दिल्ली में भी बारिश की गतिविधियाँ हल्की फुल्की शुरू हो जाएंगी। 22 तारीख से और ज़्यादा इंटेंस होना शुरू हो जाएंगी, यानी कि मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो जाएगा। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल अगले 2 दिनों के दौरान हमें देखेंगे 17-18 तारीख को बहराइच, बलरामपुर, सीतापुर, खेरी, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, लखनऊ, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा से लेकर के फैजाबाद, अयोध्या, गोंडा, बस्ती, सुल्तानपुर, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही, ये सारे इलाकों में बारिश होगी। और 21 तारीख तक पूरा उत्तर प्रदेश बारिश देखने लग जाएगा, यानी 21 तारीख में मानसून एक्टिव हो जाएगा। अब बिहार के जो तराई के इलाके हैं वो लगातार बारिश देखेंगे। चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया के संग धीरे धीरे बारिश की गतिविधियाँ पूरे बिहार में छा जाएंगी। और उसी तरह से झारखंड में भी अब लगातार बारिश होगी और बारिश की गतिविधियाँ 2 दिन के अंदर बढ़ जाएंगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल में ज़्यादा भारी बारिश होगी। गंगे पश्चिम बंगाल में भी अच्छी बारिश है, लेकिन 2-3 दिन के अंदर गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश कम हो जाएगी। उत्तरी इलाकों में तेज़ बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर राज्य तो झमाझम बारिश अब देखने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान को अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। यहाँ पर अभी भी पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी। हमें उम्मीद है कि 21-22 तारीख को जो अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली इन इलाकों में कुछ मौसमी गतिविधियाँ बदलना शुरू हो जाएंगी 22 तारीख के आसपास। उससे पहले ये राजस्थान सूखा और गर्म ही रहने वाला है। 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर फिर से कई इलाकों में आ जाएंगे। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो पूर्वी मध्य प्रदेश में खास करके यहाँ छतरपुर, पन्ना, सतना, सिद्दी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर ये जो इलाके बारिश देखना शुरू करेंगे। और ये 3-4 दिन तक यहाँ बारिश रहेगी 21-22 तक। लेकिन पश्चिमी जो इलाके हैं जैसे कि सीहोर है, गुना है, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम, अगरमालवा, उज्जैन, इंदौर, देवास ये जो इलाके हैं इसको लंबा इंतजार अभी करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियाँ जल्दी शुरू होने वाली है। पहले दक्षिणी छत्तीसगढ़ में होगी, उसके बाद 20 और 21 तारीख से कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर, चंबा, बलौदाबाजार, महासमुंद, दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव सारे इलाके भारी बारिश देखेंगे। यानी पहले दक्षिण में फिर उत्तर में पूरे छत्तीसगढ़ में 2 दिन के अंदर ही बारिश मूसलाधार होने वाली है। अब उड़ीसा में लगातार बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है, पूरा डिप्रेशन आगे जा रहा है। अब क्या होगा कि एंगोल, बौद्ध, बालनगीर, कालाहांडी, कंधमाल, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी, गंजपति, गंजमपुरी ये जो इलाके हैं भारी बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में बारिश थोड़ी सी कम होगी। और 20-21 तारीख तक आते हुए कोस्टल एरियाज में बारिश कम हो जाएगी, अंदरूनी इलाकों में बारिश ज़्यादा हो जाएगी। गुजरात में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ अभी जारी रहने वाली हैं क्योंकि साउथ वेस्टर्ली विंड आ रही है, समुद्र से आ रही है, तो यहाँ पर कुछ इलाकों में खंड वर्षा अभी जारी रहेगी। महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो विदर्भ में अब झमाझम बारिश, खासकर गढ़चिरौली, चंद्रपुर, यवतमल ये इलाके, वर्धा, भंडारा, गोंडिया, नागपुर यहाँ पर तेज बारिश है। अमरावती, बुल्दाना, वाशिम, जलना इसको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। 20 तारीख से यहाँ पर भी बारिश शुरू हो जाएगी। और अब पालगढ़, मुंबई, थाने, रायगढ़, सिंधु, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, कोल्हापुर ये जो इलाके हैं यहाँ पर धीरे धीरे मानसून की सर्ज बढ़ेगी और यहाँ पर भी 2 दिन के अंदर बारिश थोड़ी सी तेज हो जाएगी। लेकिन नंदुरबार, धुले, जलगांव और नासिक, संभाजीनगर, बुल्दाना, जलना इन इलाकों को थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। अब तेलंगाना की जो बारिश है वो ये आपका कोठागुडेन, महबूबाबाद, वारंगल, जयाशंकर, जनगांव, सूर्यापेट, खम्मम, नालगोंडा इन इलाकों में ज़्यादा बढ़ेगी। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश में विजयनगरम, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर ये इलाके भारी बारिश देखेंगे। जो अपना रायलसीमा है वहाँ पर अभी हल्की बारिश रहेगी। अब कर्नाटक के तटों में बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। अंदरूनी इलाकों में अभी भी लंबा इंतजार है। केरल में बारिश की गतिविधियाँ अभी हल्की ही रहेंगी। तमिलनाडु में मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा, यहाँ बारिश की संभावना अभी फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। लक्षद्वीप में हल्की बारिश होगी और अंडमान और निकोबार द्वीपों में मॉडरेट शावर्स कई दिनों तक देखेगा। तो ये कहा जा सकता है कि जो पूर्वी भारत है वहाँ से मध्य भारत की तरफ बारिश मूव करेगी और 21-22 तारीख से पहाड़ों पर भी झमाझम बारिश की संभावना नजर आ रही है। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही।